सो हेलो एवरीवन, शिवम यादव दिस साइड एंड सभी को गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग। आप जब भी देख रहे हो इस वीडियो को उसके हिसाब से एडजस्ट कर लेना भाई। और तो फ्रेंड्स, ये मेरा यूट्यूब पे सेकंड वीडियो रहने वाला है प्रोग्रामिंग के बिहाफ पे। और इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि जैसे कि पाइथन की लॉजिक बिल्डिंग के ऊपर काम करने वाले हैं हम, जो मैं एक प्लेलिस्ट बनाने वाला हूँ। ये अराउंड 30 डेज़ का चैलेंज रहने वाला है मेरे लिए, ठीक है। मैं इस 30 डेज़ में डे बाय डे आपको कुछ ना कुछ पाइथन के बिहाफ पे पाइथन की लॉजिक बिल्डिंग सिखाऊंगा, पाइथन के ऊपर काम करवाऊंगा। तो अगर आप पाइथन सीखना चाहते हो तो ये बेस्ट वीडियो रहने वाला है। मैं आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप फाउंडेशन से लेके और इसके फ्लोर तक, टॉप फ्लोर तक ले जाने का काम करने वाला है ये प्लेलिस्ट, ठीक है। तो इस वीडियो में हम ये जानेंगे बेसिक फंडामेंटल्स, बेसिक फाउंडेशन ऑफ पाइथन, कि पाइथन का फर्स्ट स्टेप क्या रहने वाला है। अगर कोई बिगनर है, कोई नया स्टूडेंट है, कोई एक बच्चा है, कोई एक लर्नर है, अगर वो सीखना चाहता है पाइथन, तो पहला स्टेप क्या होना चाहिए। तो आइए जानते हैं भाई क्या है, कहाँ से शुरुआत करना चाहिए, आखिर क्या सही स्टेप रहने वाला है। तो फंडामेंटल्स जो हैं, फंडामेंटल की बात करें तो पाइथन का बेसिक फंडामेंटल अगर हम बात करें, वीएस कोड पे मैं आ जाता हूँ। जो बेसिक फंडामेंटल रहने वाला है भाई ये, कि वेरिएबल एंड डेटा टाइप्स। स्टेज वन का बात कर रहा हूँ, कई स्टेजेस हैं, ये फर्स्ट स्टेज है, ये हमारा फर्स्ट स्टेज रहने वाला है। फर्स्ट स्टेज में हमें क्या क्या पढ़ना है, हमें फंडामेंटल्स पढ़ने हैं, फाउंडेशंस पढ़ने हैं, जिसमें जो पहला पॉइंट है वो क्या है भाई, वेरिएबल एंड डेटा टाइप। वेरिएबल क्या है भाई और डेटा टाइप क्या है। तो वेरिएबल की मैं बात करूं, एक रियल लाइफ एग्जांपल फ्रेंड्स मैं आपको देना चाहूँगा। आपके किचन्स में boxes, there are multiple of boxes in which we store multiple different kinds of spices, pulses and lot of things, ठीक है। तो हम अपने किचन में क्या करते हैं, अलग अलग बॉक्सेस में अलग अलग तरह की चीज़ें रखते हैं, ठीक है। कोई एक बॉक्स है उसमें हम चीनी रखेंगे, किसी में हम चाय पत्ती रखेंगे, किसी में हम मसाले रखेंगे, किसी में हम नमक रखेंगे। हाँ, तो अलग अलग बॉक्सेस जो होती हैं उसमें अलग अलग तरह की चीज़ें हमें रखते हैं, ठीक है ना। उसके बाद क्या होता है, वेरिएबल का काम क्या होता है, एक तरह का किसी चीज़ को, किसी डेटा को स्टोर करने का काम करता है कौन, वेरिएबल, ठीक है। तो वेरिएबल इज लेबल्ड बॉक्स दैट स्टोर द वैल्यू, ठीक है। एंड पाइथन फिगर आउट ऑटोमेटिकली, मतलब पाइथन क्या करेगा, पाइथन क्या करता है, ऑटोमेटिकली फिगर आउट कर लेता है। पाइथन की एक खासियत होती है फ्रेंड्स, जो डेटा टाइप होता है वो ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेता है कौन, पाइथन, ठीक है। आगे बात करते हैं, जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे होगे नेम, नेम क्या है, वेरिएबल है। एज क्या है, वेरिएबल है। सीजीपीए क्या है, वेरिएबल है। इज स्टूडेंट क्या है, वेरिएबल। ये सारे वेरिएबल हैं, एक तरह का कंटेनर है ये सब, ठीक है। उस कंटेनर में जो मटेरियल है यानी जो डेटा है वो क्या है, नेम, नेम एक बॉक्स है, उसका मटेरियल, उसका डेटा क्या है, रिया है। एज एक वेरिएबल है, उसका डेटा क्या है, 20 है। सीजीपीए एक वेरिएबल है, उसका डेटा क्या है, 8.5 है। इस स्टूडेंट एक क्या है, वेरिएबल है, यानी एक बॉक्स है और उसका डेटा क्या है, ट्रू। यानी जो मैटर, जो मॉड्यूल, जो भी आप कह सकते हो, जो मैटर स्टोर कर किया जाता है बॉक्स में, वो क्या है, हमारा ट्रू है। इसे हम डेटा कहते हैं, ठीक है। इसे हम वेरिएबल कहते हैं और इसे हम क्या कहते हैं, डेटा कहते हैं, ठीक है। अब डेटाज आर मल्टीपल टाइप, डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा इन एवरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। हर तरह के डेटा, जैसे कि एक आप इसकी बात करो, ये नंबर एक डेटा है, लेकिन ये क्या रिया और ये जो नंबर है ये सेम है, नहीं, ये दोनों डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा, दीज आर डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा। जो हमारा 20 है ये इंटीजर टाइप का डेटा है, और जो हमारा रिया है वो क्या है, स्ट्रिंग टाइप का डेटा है, ठीक है। और वैसे ही ये जो पॉइंट डेसिमल डिजिट हैं, इन्हें हम क्या कहते हैं, फ्लोट डेटा टाइप कहते हैं। एंड ट्रू और फॉल्स, जिसे हम ऑप्शनल डेटा, जिसे ट्रू एंड फॉल्स, अगर 0 1 हो गया, ट्रू एंड फॉल्स हो गया, तो ये क्या है भाई, ये एक तरह का बुलियन टाइप ऑफ डेटा। इन शॉर्ट वी डिनोट इट फ्रॉम बुल, ठीक है ना। तो ये डेटा टाइप्स हैं। पाइथन क्या करता है, ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेता है हमारे वेरिएबल्स को, ठीक है। यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसको, ठीक है।
आगे बढ़ते हैं। तो आपने, आई होप आपने वेरिएबल समझ लिया होगा। वेरिएबल क्या होता है? वेरिएबल फ्रेंड्स बेसिकली एक बॉक्स है जिसमें हम डेटा को स्टोर करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा नेम क्या था? नेम एक वेरिएबल है, उसका जो डेटा है वो बॉक्स है। पाइथन ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेता है डेटा टाइप को, तो इसलिए डेटा टाइप डिक्लेयर करने की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है। उसके बाद 4 मेन टाइप ऑफ डेटा टाइप, जैसे कि मैंने अभी बता दिया आपको, स्ट्रिंग होता है, और क्या होता है, इंट होता है, फ्लोट होता है, एंड बूल होता है। दीज आर द 4 मेन बेसिक डेटा टाइप दैट आर हाईली यूज्ड इन पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है। लोअर केस विद अंडरस्कोर फॉर वेरिएबल नेम, मतलब अगर आपको कोई वेरिएबल नेम बनाना है, कोई आप, जैसे ये भी है ना कि हम वेरिएबल नेम और अपने हिसाब से रख सकते हैं किसी भी प्रोग्रामिंग, पाइथन में हम क्या करते हैं, वेरिएबल नेम अपने हिसाब से हम रख सकते हैं। तो कोई वेरिएबल आपको अगर जो बनाना है, तो वेरिएबल बनाने के कुछ रूल्स होते हैं, कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं। कौन से प्रोटोकॉल्स हैं भाई? पहला चीज़ तो वो लोअर केस होना चाहिए। लोअर केस मीन्स स्मॉल इन कैरेक्टर। देखिए NAME, ये नेम क्या है? स्मॉल लेटर में है, यानी लोअर केस में है। विद अंडरस्कोर, अगर एक सिंगल है तब तो काम चल जाएगा, मगर आपको दो, जैसे इज़ और स्टूडेंट, ये दो डिफरेंट चीज़ हैं। अगर सेम, अगर जो ये अंडरस्कोर ना लगा रहे तो ये कोई सेंस नहीं करता है। अगर स्पेस आप नहीं दे सकते हो, मतलब अगर आप वेरिएबल बना रहे हो तो दो वर्ड्स के बीच में स्पेस नहीं होता है, उस स्पेस को हम कैसे ख़त्म करते हैं? अंडरस्कोर के हेल्प से ख़त्म करते हैं, ठीक है। उसके बाद बात करें हम, क्रिएट अ वेरिएबल योर नेम, योर एज, योर सिटी, एंड वेदर यू लाइक कोडिंग और नॉट। उसके बाद देन प्रिंट ऑल ऑफ देम, मतलब हमें क्या कहना है यहाँ पे, हम क्या करेंगे, वेरिएबल बनाएंगे। कौन सा वेरिएबल? आपका नाम का वेरिएबल, आपकी एज का वेरिएबल, आपके सिटी का वेरिएबल, एंड देन उसके बाद हम क्या करेंगे, एक और वेरिएबल बनाओगे कि आपको कोडिंग अच्छी लगती है कि नहीं लगती है। उसके बाद हम प्रिंट करेंगे तो क्या रिजल्ट आएगा, हम ये जानना चाहते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ वेरिएबल की थी। वेरिएबल का जो कोडिंग है, ये करने से पहले मैं आपको सेकंड स्टेप बताना चाहूँगा, क्योंकि यहाँ एक टर्म आया प्रिंट। प्रिंट कैसे करते हैं भाई? मैं आपको प्रिंट करना तो बताया ही नहीं, तो प्रिंट अगर आपको पता ही नहीं है तो मैं वेरिएबल कैसे प्रिंट करा सकता हूँ? तो अगर कोई चीज़, प्रिंट मीन्स आउटपुट, मैं कोई चीज़ प्रिंट कराऊंगा यानी वो आपको आउटपुट मिल रहा है। तो आउटपुट कैसे मिलता है भाई? इनपुट कैसे मिलता है, आउटपुट कैसे मिलता है, हम ये जानते हैं। तो बेसिकली प्रिंट करने के लिए कोई भी पाइथन में अगर जो कुछ भी आप प्रिंट कराना चाहते हो, तो बेसिक एक टर्म है प्रिंट। प्रिंट लिख के आप इस पैरेंथेसिस के अंदर, डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर आप कुछ भी लिखो, वो चीज़ क्या होगी, प्रिंट हो जाएगी एज इट इज़ आपके टर्मिनल पे। अगर कोई चीज़ आपको इनपुट देना है, अगर मैं चाहता हूँ, मैं अपने एज को, अपने नेम को इनपुट देना चाहता हूँ, तो मैं कौन सा कमांड यूज़ करूँगा? इनपुट लिख के पैरेंथेसिस, और मैं इसके अंदर कुछ भी लिख सकता हूँ, ठीक है। लेकिन क्या है, एक चीज़ और है, इनपुट जो होगा, अगर मैं सिंपल यहाँ इनपुट लिखूँगा तो ये ऑलवेज क्या डिटरमाइन करेगा? स्ट्रिंग डिटरमाइन करेगा। यानी इनपुट के आगे मैंने कोई डेटा टाइप नहीं डाला, तो यानी ये क्या समझेगा, ये इसे स्ट्रिंग समझेगा। ये इसे ये लगेगा कि जो मेरे मालिक हैं, जो मेरे सर हैं, वो क्या कर रहे हैं, मुझे स्ट्रिंग बता रहे हैं। मैं इसके अंदर भले ही मैं लिख दूँ एंटर योर एज, लेकिन वो एज जो है कि एज को वो कैसे डिटरमाइन करेगा? एज ए स्ट्रिंग डिटरमाइन करेगा। क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ पे पहले डिक्लेयर नहीं किया ये किस टाइप का डेटा है। एंड हमें बचपन से सिखाया जाता है कि जो कंप्यूटर है वो क्या है, कंप्यूटर इज़ अ डम मशीन। कंप्यूटर क्या, एक तरह का बुद्धू मशीन है, ठीक है। इसे जितना आप कहोगे उतना ही करेगा, उससे ज़्यादा नहीं करेगा। इसलिए ईच स्टेप हमें क्या है, डिफाइन करना पड़ेगा, डिक्लेयर करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे कि हम बात करें, एक मैं यहाँ फाइल बना लेता हूँ, practice.py नाम की एक मैं फ़ाइल बनाता हूँ। अगर मुझे यहाँ पे कोई चीज़ प्रिंट करानी है, फॉर एग्जांपल प्रिंट कराने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, प्रिंट लिखना पड़ेगा, एंड देन मैं इसके अंदर कुछ भी लिखूँ, हेलो शिवम मैंने रखा, एंड देन मैंने क्या किया, सेव किया। अब जब मैं यहाँ पे रन कराऊँगा, सॉरी CLEAR, CLEAR प्रिंट हो गया है। मैं यहाँ थोड़ा क्लियर करना चाहूँगा दोबारा। देखिए
जैसे ही मैंने प्रिंट यहाँ रन कराया अपने कोड को, जो मैंने यहाँ लिखा था इन्वर्टेड कॉमास के अंदर, वो यहाँ मेरे टर्मिनल पे क्या हुआ, प्रिंट हो गया। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है। उसके बाद बात करते हैं, ये तो प्रिंट का था। अगर हमें कोई इनपुट चाहिए, मैंने तो कोड में लिख दिया, यहाँ पे नाम प्रिंट हो गया। अगर मुझे यूज़र साइड से, यूज़र एंड से मुझे इनपुट लेना हो तो मैं कैसे इनपुट लूँगा? इनपुट लेने के लिए मैं क्या करूँगा, इनपुट लिखूँगा एंड देन पैरेंथेसिस के अंदर एंटर योर नेम। एंटर योर नेम मैं लिख के जैसे ही मैं एंटर करूँगा, मेरे पास क्या आ जाएगा, ऑप्शन आ जाएगा नेम को एंटर करने का। ठीक है, सॉरी मैंने नेम तो अपना लिख ही दिया है। मैं पहले क्या करता हूँ, एंटर योर कोर्स। ठीक है, अब मैं जब अपने कोड को रन कराऊंगा, ये देखिए यहाँ दोबारा मेरा नाम जो था पहले लाइन पे वो प्रिंट हुआ है, हेलो शिवम, एंड देन एंटर योर कोर्स। एंटर योर कोर्स जब मैं करूँगा तो भाई क्या है, मैं यहाँ पे मेरा कोर्स क्या भाई, मैं क्या कर दिया, मैंने बी टेक। अब जब बी टेक मैंने किया, मेरा कोड जो प्रोसेस था कंप्लीट हो गया, दोबारा मेरा टर्मिनल फ्रेश हो गया। अब मैं क्या करूँगा, इनपुट लेना आपको आ गया, आउटपुट लेना आपको आ गया। अब बात करते हैं भाई किसकी, अब आइए इनपुट के बारे में थोड़ा समझते हैं और डिटेल में। नेम, अगर मुझे जैसा कि मैंने बताया, इनपुट एंटर योर नेम, ये तो सही है, मैंने यहाँ कोई डेटा टाइप डिक्लेयर नहीं किया, तो इसलिए यहाँ पे ये क्या डिक्लेयर करेगा, ये स्ट्रिंग डिक्लेयर करेगा। स्ट्रिंग ये मान के चलेगा कि मैं जो डेटा इनपुट कर रहा हूँ वो क्या स्ट्रिंग है, बिकॉज मैंने इनपुट के आगे कोई स्ट्रिंग जो है कि ऐड नहीं कर रखी है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। मैं अगर बात करूँ इसकी, तो एंटर योर नेम, व्हाट इज़ योर नेम, यहाँ पे ये चीज़ आया। अब मैं क्या करूँगा, मुझे अगर एंटर योर एज करना है, मान लो एज नाम का एक मैं वेरिएबल बना देता हूँ, एज नाम का एक वेरिएबल बनाया और उसमें मुझे कौन सा डेटा चाहिए, मुझे इंट टाइप का डेटा चाहिए, इंट डेटा टाइप का। तो मैं क्या करूँगा, इंट बनाऊँगा, पहले इंट डेटा टाइप डिक्लेयर करूँगा, उसके बाद पैरेंथेसिस लगाऊँगा, देन इनपुट डालूँगा एंड देन फिर एक पैरेंथेसिस लगाऊँगा और उसके अंदर जो भी मुझे चाहिए मैं करूँगा। मैं क्या करूँगा, व्हाट इज़ योर एज, व्हाट इज़ योर एज। ठीक है, व्हाट इज़ योर एज, चलिए व्हाट इज़ योर एज। अब क्या होगा, अब जो भी डेटा मैं यहाँ डालूँगा, जो मेरा सिस्टम है उसे क्या मान के चलेगा, ये जो सेकंड डेटा जो डाला है यूज़र ने, ये क्या है, एक तरह का इंटीजर डेटा टाइप है। ठीक है, चलिए आइए एक बार देखते हैं। मैंने सेव कर लिया, मैं टर्मिनल को क्या करूँगा, क्लियर कर दूँगा। अब मैं प्रोग्राम को अपने रन कराऊँगा। यहाँ आया व्हाट इज़ योर नेम, मैंने डाला शिवम, नाउ एंटर योर एज 23 एंड दैट्स ऑल। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं क्या है भाई, प्रिंट हेलो नेम। मतलब क्या है भाई, मतलब मैंने इनपुट में अपना नेम डाला और उसके बाद मैं क्या किया, हेलो, और उसके बाद मैंने अपने वेरिएबल को यहाँ डिक्लेयर कर दिया, तो मेरा क्या हो जाएगा, वेरिएबल जो भी डेटा मैंने डाला था वो क्या हो जाएगा, प्रिंट हो जाएगा। अब मैं सोचिए यहाँ पे क्या करूँगा, इसमें क्या था भाई, प्रिंट हेलो नेम, मतलब क्या है भाई, प्रिंट हेलो और उसके बाद मैं क्या करूँगा, अपने वेरिएबल का नाम लिख दूँगा। ठीक है, अब जब मैं अपने वेरिएबल का नाम लिख दूँगा तो मेरा क्या होगा, जो मैंने डेटा इनपुट दिया है इस वेरिएबल के अंदर जो डेटा है वो हेलो के साथ क्या हो जाएगा, प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, सेव करके मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ क्लियर कर दिया टर्मिनल। अब बात करते हैं एंटर योर नेम शिवम, हेलो शिवम। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं इसके साथ। क्या भाई, यहाँ क्या है भाई, एफ
एफ स्ट्रिंग की बात मतलब होता है भाई, एफ स्ट्रिंग ये चीज़ बताता है कि अगर आपको वेरिएबल के साथ ही मान लीजिए जो डेटा आप प्रिंट कर रहे हो, उस डेटा जो भी प्रिंट करा रहे हो उसी के अंदर अगर ये जो वेरिएबल है इसका नाम मैं इसके अंदर लिख दूँ तो रन नहीं करेगा कोड। मेरा कोड जो है अगर इस नेम को मैं क्या करूँ, अगर इस कोड को वेरिएबल का नेम मैं इसके अंदर डिक्लेयर करूँ तो मेरा कोड क्या करेगा, रन नहीं करेगा। ठीक है, आइए दिखाता हूँ, नहीं रन करेगा। एक सेकंड, मैंने शिवम किया, मैंने सॉरी यहाँ पूछ रहा है व्हाट इज़ योर नेम, इनपुट मांग रहा है, मैंने शिवम डाल दिया। शिवम डाला, हेलो के बाद क्या आ गया, नेम आ गया। शिवम नहीं आया, ये तो मेरे वेरिएबल का नेम था ना, नहीं आया। क्यों नहीं आया, क्योंकि वेरिएबल का नेम तो भाई कहाँ रहना चाहिए, बाहर रहना चाहिए। बट अगर आप चाहते हो ज़्यादा ताम झाम ना करना, वेरिएबल के नेम को डायरेक्ट अंदर करना, तो उसका एक सुझाव है, उसका भी एक हल है। वो क्या है भाई, एफ स्ट्रिंग। एफ स्ट्रिंग के हेल्प से हम क्या करते हैं, वेरिएबल के नेम को डायरेक्ट हम क्या करेंगे, आपके स्ट्रिंग के साथ हम डिक्लेयर करके और आउटपुट लेंगे। ठीक है, जैसे कि मेरे वेरिएबल का नाम क्या था, यहाँ पे नेम था। वेरिएबल का नाम क्या है भाई, नेम। ठीक है, ये मेरा वेरिएबल है। इस वेरिएबल में मैंने क्या डेटा इनपुट किया, जो मैं डेटा इनपुट करूँगा वो कहाँ आ जाएगा, इसके साथ प्रिंट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं भाई, यहाँ मैं टर्मिनल को क्या करूँगा, क्लियर कर दूँगा। टर्मिनल को मैंने क्या कर दिया, क्लियर कर दिया। कोड को मैंने सेव कर दिया। अब मैंने क्या किया, कोड को रन किया। अब मैं डाल दूँगा SHUBHAM शुभम, ओ सॉरी टर्मिनल पे करते हैं, SHUBHAM शुभम। मैंने जब डाला, शुभम डालने के बाद जैसे ही मैं एंटर करूँगा मेरा कोड क्या आ गया, हेलो शुभम। देखिए अभी मैंने बस नेम लिखा था तो हेलो नेम आ रहा था। क्यों, क्योंकि वो डबल इन्वर्टेड कॉमा में था, वो उसे एज अ स्ट्रिंग कंसीडर कर रहा था। बट जब मैंने इसे करली ब्रेसेस के अंदर और यहाँ सामने एफ लगा दिया, एफ फॉर एफ स्ट्रिंग लिख के, और जब मैं यहाँ पे इसको करली ब्रेसेस के अंदर वेरिएबल को डिक्लेयर किया हूँ, तो जो डेटा मैंने इनपुट डाला था उस डेटा को हेलो के साथ मर्ज करके आउटपुट में आ गया है। ठीक है, तो ये होता है एफ स्ट्रिंग। ठीक है, एफ स्ट्रिंग बेसिकली कोड को फास्ट, कोड को क्लीन और कोड को थोड़ा ईजियर बनाती है, ईजिली अंडरस्टैंड करने के लिए बना देती है। ठीक है ना, सिंपल बनाती है कोड को। उसके बाद बात करते हैं एज की, ये मतलब इंट डेटा टाइप की। देखिए जैसे यहाँ पे लिखा है एज, यहाँ पे इन्होंने कोई, जैसे मैंने बताया इनपुट से पहले आपको डेटा टाइप डिक्लेयर करना पड़ेगा। अगर आप डिक्लेयर नहीं करते हो तो आपको वो जो मेरा ये जो एज है वो क्या समझेगा, कंप्यूटर समझेगा कि जो आपका एज है वो क्या है, एक तरह का स्ट्रिंग है। बट एज तो स्ट्रिंग हो नहीं सकती है, एज क्या होगी आपकी, एज आपकी इंटीजर वैल्यू है। अगर आप चाहते हो कि आपकी एज जो है उसे कंप्यूटर इंटीजर समझे तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे डिफाइन करना पड़ेगा कि वो क्या है, इंट है। इंट डेटा टाइप आपको क्या करना पड़ेगा, डिफाइन करना पड़ेगा। ठीक है, अभी ये क्या होगी, अभी ये लाइन्स क्लियर हो गए। ठीक है, देखिए यहाँ पे लिखा है सारी चीज़ें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए एक कोड लिखता हूँ, मैं कोड लिख के दिखाता हूँ। चलिए कट कर दीजिए इसको। अब मैं क्या करूँगा, कोड लिखूँगा बेसिक, जो कोड था वही। ठीक है, एज का ही करते हैं। मैंने एक वेरिएबल बनाया एज में मैं क्या करूँगा भाई, इनपुट लूँगा, इनपुट एंटर योर एज, एंटर योर एज मैंने डाल दिया। अब मैं क्या करूँगा, प्रिंट सॉरी इसमें क्या था, हाँ एक नया वेरिएबल बनाते हैं पहले। नेक्स्ट ईयर नाम की एक नया वेरिएबल बनाते हैं। नेक्स्ट ईयर नाम की जब मैंने
एक नया वेरिएबल जब बना दिया मैंने, अब मैं क्या करूँगा, जो मेरा एज है, एज में मैं मान लीजिए जब आज मैं 23 का हूँ इस साल, अगले साल मैं कितने का हो जाऊँगा, 24 का हो जाऊँगा। तो एंटर योर एज, आज की एज मैंने 23 डाली, यानी 23 प्लस प्लस एज, नहीं +1, +1, इतना मैं कर दिया। अब उसके बाद मैं क्या करूँगा, प्रिंट एफ स्ट्रिंग का यूज़ हम कर ही सकते हैं, बिकॉज मैंने आपको बता दिया है एफ स्ट्रिंग का यूज़ क्या होता है। योर ने न्यू एज इज़ दिस। अब नया एज मेरा क्या हो जाएगा, कर्ली ब्रेसेस के अंदर नया एज +1, तभी ना नया एज आएगा, यानी नेक्स्ट ईयर का एज। नेक्स्ट ईयर मैं डाल दूंगा भाई, वेरिएबल को यहाँ पे डाल दिया मैंने, नेक्स्ट ईयर मैंने डाल दिया। उसके बाद क्या होगा, अगर मैंने यहाँ पे क्या किया है, इंट डेटा टाइप मैं ले रहा हूँ, बट मैंने यहाँ इंट डेटा टाइप डिक्लेयर नहीं किया है। तो आइए देखते हैं मेरा कोड क्या रन करेगा। इसको मैं क्या कर दूंगा, क्लियर कर दूंगा। एज जैसे ही मैं डाला 23, क्या आ गया, टाइप एरर आ गया, बिकॉज कैन ओनली कनकैटिनेट स्ट्रिंग। यहाँ पे जो मैंने इनपुट में डेटा दिया है ये क्या है भाई, यहाँ पे केवल स्ट्रिंग डेटा टाइप आ सकता है, बिकॉज मैंने कोई डेटा टाइप डिक्लेयर ही नहीं किया है। अगर मुझे यहाँ पे कोई और डेटा टाइप डालना है तो मुझे यहाँ डिक्लेयर करना पड़ेगा, क्या डेटा टाइप डिक्लेयर करना पड़ेगा। यहाँ पे मैं क्या लिख दूँगा, इंट लिख दूँगा, एंड देन उसे मैं सेपरेट कर दूँगा पैरेंथेसिस से, ठीक है। अब जब मैंने पैरेंथेसिस से डिक्लेयर कर दिया, सारी चीज़ें सेपरेट कर दी, अब मेरा जो मैं डेटा डाल रहा हूँ मेरा कंप्यूटर समझ रहा है कि ये क्या है भाई, स्ट्रिंग है। अब जाइए इसको क्लियर करिए पहले, CLEAR क्लियर कर दिया मैंने। अब मैं क्या करूँगा, कोड को रन करूँगा। 23 मैंने डाला, एंटर किया, योर न्यू एजेस कितना आ गया, 24। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट था। अगर कोई आउटपुट चाहते हो आप, तो आपको ऐसे करना पड़ेगा। अगर आप डेटा टाइप डिक्लेयर नहीं करोगे तो उससे वो क्या, कंप्यूटर क्या उसे कंसिडर करेगा कि हमारा इंटरप्रेटर, सॉरी मैं कंप्यूटर बार बार कह रहा हूँ, हमारा इंटरप्रेटर उसे क्या समझेगा कि ये क्या है, स्ट्रिंग है, ठीक है। तो अगर आप चाहते हो अलग अलग टाइप के डेटा को प्रिंट कराना अपने टर्मिनल पे, तो आप क्या करोगे, डेटा टाइप को पहले क्या करोगे, डिक्लेयर करोगे, ठीक है। एंड देन आप चाहते हो कि आपको अपने टेक्स्ट के साथ ज़्यादा उसमें कॉमा बाहर आके वेरिएबल का पूरा नाम लिखने का ज़रूरत ना हो, तो आप क्या करोगे, सिंपल एफ स्ट्रिंग का यूज़ करोगे। एफ स्ट्रिंग का यूज़ भी आप जान गए, ठीक है। स्ट्रिंग के साथ वेरिएबल को प्रिंट कराना क्या कहलाता है, किसके हेल्प से हम करते हैं, एफ स्ट्रिंग के हेल्प से करते हैं, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आ गई सभी को, आगे बढ़ते हैं। तो ये बेसिकली था, हम क्या पढ़ रहे थे यहाँ पे, हमने क्या क्या अभी तक पढ़ लिया, इनपुट आउटपुट पढ़ लिया, वेरिएबल एंड डेटा टाइप पढ़ लिया। वेरिएबल क्या है, बेसिकली एक तरह का बॉक्स है, ठीक है। वेरिएबल क्या है, वेरिएबल क्या है भाई, वेरिएबल इज़ अ बॉक्स, वेरिएबल इज़ अ बॉक्स, नथिंग। ये क्या स्टोर करता है, डेट स्टोर डेटा सॉरी डेटा, ठीक है। डेटा कितने तरह के होते हैं, डेटा आर ऑफ डिफरेंट टाइप, डेटा कितने तरह के हैं भाई, str है, स्ट्रिंग है, ठीक है, इंट है, बूल है, उसके बाद क्या है, फ्लोट है, ये मेन डेटा टाइप हैं। वेरिएबल को आप अपने हिसाब से कोई भी डिक्लेयर कर सकते हो। वेरिएबल का कंडीशन क्या था कि बस वो स्मॉल लेटर का होना चाहिए, और उसे आप सेपरेट करोगे किससे, अंडरस्कोर से। तो ये बेसिकली फर्स्ट स्टेज का ये हाफ वीडियो था, हाफ सेशन था। अब जो आगे के कॉन्सेप्ट हैं, आगे के टॉपिक्स हैं, उसे हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, और पाइथन की लॉजिक बिल्डिंग
100% तरीके से, एक हेल्दी तरीके से पाइथन सीखने का पूरा प्रयास करेंगे। ठीक है, तो ये इस वीडियो में बस इतना ही था। अब जो भी आप चाहते हो अगर मुझसे पाइथन की लॉजिक बिल्डिंग करना, पाइथन की प्रोग्रामिंग को समझना, तो आप मुझसे कनेक्ट होइए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, जो भी बेल आइकन वगैरह रहता है उसे आप दबाइए और मुझसे क्या होइए, जो भी मैं अपडेट दे रहा हूँ उसे कनेक्ट रहिए, अटेंटिव रहिए। ठीक है, तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।